सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको हमारा 200 गज का 5 बेडरूम डुप्लेक्स हाउस दिखाने वाले हैं। लोकेशन जो है वो आपको समझ में आएगी बिकॉज एयरपोर्ट रोड से सिर्फ 50 मीटर्स का डिस्टेंस रहने वाला है। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट रोड वाली ही लोकेशन रहने वाली है और लेआउट भी आपको समझ में आएगा। 14 बाय 22 के डायमेंशन के साथ हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर की जो बालकनी के कटआउट्स है ना वो 11 फीट की विड्थ के साथ में है। स्पेशियस बालकनीज हैं। एलिवेशन में आप लुक लेके जाएंगे। एलिवेशन में आपको न्यूट्रल कलर्स के साथ काम देखने को मिलेगा। ऊपर HPS शीट्स का काम हमने किया है, सरफेस लाइट्स का काम है। उसके अलावा बहुत ही सटल शेड्स के साथ यहाँ पे टाइल वर्क भी है। अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे स्टोन क्लैडिंग का भी हमने काम किया हुआ है। मॉडर्न स्टाइल एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रैक्टिकल डिज़ाइन है। आपको घर अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पोचिरे में ग्रेनाइट का काम आ जाएगा। एक गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाती है। उसके अलावा आगे फिर 2 व्हीलर पार्किंग है, वाटर वर्क्स हैं, अंडर वाटर टैंक है, मोटर वर्क आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक गाड़ी की पार्किंग तो अंदर हो जाएगी। उसके अलावा बर्म के सहारे भी हम 2 गाड़ियाँ पार्क कर लेंगे। तो पार्किंग वाला फैक्टर भी हमारा सॉर्टेड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे फोकस लाइट्स के साथ काम किया हुआ है। इस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हाईलाइट किया है और ऊपर आप देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ आपको सीलिंग में काम देखने को मिलेगा। 8 फुट की हाइट के साथ हमारा एंट्रेंस डोर रहने वाला है। जितना भी आपको वुडन वर्क देखने को मिलेगा वो बहुत ही हैवी वुडन वर्क हाउस में देखने को मिलने वाला है। डिजिटल लॉक हम आपको लगा के दे रहे हैं। इस तरफ वेलकम वॉल को भी डेकोरेट किया है। मिरर फिनिश के साथ भी आपको काम देखने को मिलने वाला है। तो अब हम खड़े हैं डुप्लेक्स के बिल्कुल सेंटर जोन में। स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया से। यहां से लेआउट अंडरस्टैंड करवा देता हूं। इस तरफ हमारा ड्राइंग एरिया रहने वाला है। दिस साइड हमारी बिग साइज मॉड्यूलर किचन, पीछे फिर 2 बेडरूम्स रहने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमारे 2 बेडरूम्स रहने वाले हैं। सेकंड फ्लोर पे फिर रहने वाला हमारा पूरा टेरेस और 5th बेडरूम, जिसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हो दोस्तों। तो ड्राइंग एरिया आप देखेंगे तो फ्लोरिंग में वुडन फिनिश के साथ आपको काम देखने को मिलेगा। फॉल सीलिंग में हमने वुडन फिनिश के साथ काम रखा हुआ है। एम्बिएंट लाइट्स भी रखी हैं, कंसील्ड लाइट्स भी है और कोब लाइट्स को भी रखा है फॉर द सॉफ्ट थ्रो ऑफ द लाइट। बैक वॉल आप देखेंगे तो बिल्कुल पेस्टल शेड्स के साथ यहाँ पे काम किया है। ऑलिव ग्रीन कलर को यूज किया है लाइट शेड्स के साथ, जो कि लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आपका फॉर्मल ड्राइंग एरिया बहुत ही अच्छे लुक में तैयार करने की हमने ट्राई की है। यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो आ जाएगी। घर जो हमारे रहने वाला है वो रहने वाला है नॉर्थ फेसिंग दोस्तों। यहाँ पे भी देखेंगे ना वुडन फिनिश के साथ काम किया हुआ। एक वाइड एंट्री है हमारे फॉर्मल ड्राइंग एरिया की। एंड दिस साइड आ जाएगा हमारा पाउडर रूम, कॉमन वॉशरूम आ जाएगा। एंड सैनिटरी वर्क आपको जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स में देखने को मिलेगा। सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। वॉशरूम में भी थोड़ा थोड़ा लुक चेंज किया है। अब आप ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग में प्रोफाइल लाइट्स का यहाँ पे काम कर दिया। कंसील लाइट्स का काम है। वुडन फिनिश के साथ यहाँ पे आपको हल्का हल्का काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर हमारा जो हम CCTV कैमरास इंस्टॉल करते हैं फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, उसका DVR आउटपुट आ जाएगा। LED पैनल यहाँ पे डिजाइन किया है। एंड जो स्टेयरकेस है ना, यहाँ पे हमने वुडन फिनिश और टफ एंड ग्लास को यूटिलाइज किया है। और ऊपर बहुत ही प्यारा सा झूमर है जो कि एक रॉयल प्रैक्टिकल लुक दे देता है आपके इस मॉडर्न स्टाइल डुप्लेक्स हाउस को। आगे आगे जब आप घर को देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि कोशिश ये रही है कि प्रैक्टिकल चीज़ बनाई जाए, घर जैसा घर हो दोस्तों। आइए अब मॉड्यूलर किचन देखेंगे। तो किचन का जो साइज है, जो मेन किचन है वो हमारी 11 बाय 15 की है। 6 फीट का हमने वेट एरिया सेपरेट रख दिया है। तो यहाँ पे व्हाइट मार्बल का काउंटर टॉप रहने वाला है। लाइट एंड डार्क ग्रे कलर के साथ कॉम्बिनेशन बना है। सॉफ्ट टच क्लोजेस के साथ आपकी किचन रहने वाली है। स्टोरेज में है यहाँ पे हमने ग्लास शटर्स को भी यूज़ किया है। हाइड्रोलिक्स का भी काम है। एंड दिस साइड आप देखेंगे बड़ी सी विंडो आ जाएगी। यहाँ पे फिर हमारा सिंक आ गया जैक्वार की फिटिंग्स के साथ। अब देखिए ये तो आ गया हमारा मेन किचन का एरिया जो कि 11 बाय 15 का क्लियर स्पेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 बाय 6 का आपका ये वेट जोन आ जाएगा। तो यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह वॉश किए जा सकते हैं। यहाँ भी ऊपर आप देखेंगे कंसील्ड लाइट्स लगाई हैं यहाँ, सो दैट ये वाला एरिया भी हमारा ना ब्राइट रहे, खिला खिला रहे। तो किचन में भी हमारी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहने वाली है। सनलाइट बहुत अच्छे से, नेचुरल लाइट ही बहुत अच्छे से आपके एंटर करने वाली है।
यहाँ पे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड फ्रिज का स्पेस आ जाता है। ठीक है जी। अब 2 बेडरूम्स रहने वाले हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पे। जो फर्स्ट बेडरूम है इसका जो साइज रहने वाला है वो रहने वाला है 13 बाय 14 का। सेकंड बेडरूम का साइज रहने वाला है 15.5 बाय 14 का, बेडरूम नंबर 1। सबसे पहले फॉल सीलिंग में आप लुक देखोगे तो वुडन फिनिश के साथ काम है, मिनिमल डिजाइन के साथ काम है, एम्बिएंट लाइट भी है, कूल लाइट एंड वार्म लाइट दोनों का ही कॉम्बिनेशन, एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा। पीछे यहाँ पे लाइट वॉलपेपर वर्क है, जितने भी आप डिजाइन में देखेंगे सारी लाइट कलर्स के साथ की है, सो दैट जब आप अपना फर्नीचर प्लेस करेंगे तो एक मैच अच्छा हो, कलर ब्लेंड अच्छा हो पाए। सामने आप देखेंगे तो एलईडी पैनल का स्पेस आ जाएगा, यहां भी ब्राउन एंड बेज का कॉम्बिनेशन है, प्लस दिस साइड हमारी ग्लास विंडो रहने वाली है सो दैट सनलाइट अच्छे से एंटर कर पाए। एंड यहाँ पे फिर हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा। वॉक इन क्लोजेट्स रहने वाले हैं स्लाइडर स्टाइल में। वॉशरूम में ऊपर देखेंगे तो सीलिंग पे भी यहाँ पे लाइट्स का हमने काम किया हुआ है, कंसील लाइट्स है, एम्बिएंट लाइट भी है। एंड जैसे आप वॉशरूम देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको सुंदर सी वैनिटी लगा के देंगे एंड ग्लास एंक्लोजर, सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिलने वाली है अपने घर में। बेडरूम नंबर 2 14 बाय 15.5 का यहाँ पे क्लियर स्पेस है। फॉल सीलिंग पे आप डिजाइन देखेंगे तो मिनिमल लुक के साथ ही है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पीछे बेड बैक में टेक्सचर्ड वॉलपेपर आ जाएगा एक डिफरेंट लुक के लिए, प्लस सामने जो है वो हमारे क्लासिक स्टाइल वार्डरोब्स रहने वाले हैं, ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है। ये बीच का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे ग्लास एंक्लोजर्स को भी यहाँ पे यूज किया है, ग्लास शटर्स को भी यूज किया है। प्लस सामने जो एलईडी पैनल है इसको भी प्रैक्टिकल डिजाइन में बनाने की ट्राई की है। यहाँ पे आपको ओपन स्टोरेज भी दिया है, ग्लास शटर डिजाइन भी दिया है, नीचे स्टोरेज भी दिया है, सो दैट आपके जो मल्टीमीडिया एसेट्स हैं वो आप अच्छे से प्लेस कर पाएंगे। यहाँ से फिर एक्सेस आ जाएगा पीछे हमारे विड़े का, सेटबैक एरिया का। तो यहाँ जो विड्थ रहने वाली है 9 फीट की विड्थ के साथ हमारा ये सेटबैक एरिया रहने वाला है। वॉशिंग मशीन यहाँ पे प्लेस होगी, प्लस वाटर वर्क्स यहाँ आ जाएंगे। इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम का आप एक क्विक लुक चेक कर लीजिए। ग्राउंड फ्लोर हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट हो रहा है, ये तो होगी 125 सेक्टर की हमारी इन्वेंट्री, 124 सेक्टर में हमारी एक्सक्लूसिव 50 कोठियाँ आ रही हैं। अगर हमारी ऑडियंस की, हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि 100 से 150 गज के सेगमेंट में अच्छे प्राइस में कोई चीज़ चाहिए तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है। इंक्वायरीज़ के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। कमिंग बैक टू दिस ब्यूटीफुल हाउस, स्टेकेस में आप डिज़ाइन देखेंगे तो वुडन फिनिश और टफ एंड ग्लास के साथ काम आ जाएगा। प्रोफाइल लाइट्स को एज अ फुट लाइट यूज़ किया है। यहाँ साथ में आप देखेंगे तो वॉल पे भी साथ साथ काम चलता जाएगा, सो दैट प्लेन ना लगे बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिज़ाइन जो है वो इंटरेस्टिंग लुक बनाता जाएगा। यहाँ पे झूमर का आप एक क्लोज अप लुक चेक कर लीजिए। ऊपर यहाँ पे हमने वुडन फिनिश के साथ काम किया है, सो दैट जो हमारी लुक है वुडन फिनिश वाली स्टेयरकेस की वो अच्छे से मैच हो। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ फॉल सीलिंग में भी वुडन फिनिश एंड कंसील लाइट्स के साथ सिंपल सोबर काम रखा हुआ है। एक बार फर्स्ट फ्लोर का लेआउट आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। तो बेसिकली दिस साइड हमारा किचनेट एरिया रहने वाला है। पहले पूजा कॉर्नर का भी स्पेस है, जैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें। साथ में बालकनी का कटआउट है। इस तरफ भी हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है बालकनी के कटआउट के लिए, फ्रंट बालकनी के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे रहने वाला हमारा मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर 3। यहाँ पे रहेगा बेडरूम नंबर 4, मास्टर बेडरूम। बेडरूम नंबर 3 मास्टर बेडरूम, स्पेस, साइज, डायमेंशन 14 बाय 22 की है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी विड्थ, कितनी जगह आपको मिल रही है। सर्कुलेशन एरिया आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप कॉफ़ी टेबल रख सकते हैं जी, लाउंज रख सकते हो, एक अच्छा स्पेस है, प्लस अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कमरे को डिज़ाइन कर सकते हो। बेड बैक में हमने यहाँ पे वॉलपेपर वर्क किया हुआ है, प्लस साथ में आपको
वुडन एलिमेंट्स के साथ भी काम देखने को मिलने वाला है, वुडन फिनिश के साथ काम है। एंड आगे आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे हमने डाउन सीलिंग को थोड़ा और नीचे रखा है, एक डिफरेंट लुक क्रिएट किया दोस्तों। एक और खासियत है इस रूम की, दोनों साइड से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस यहां सामने आप एलईडी पैनल का डिजाइन देखेंगे तो यहां पे आपको क्रीम एंड बेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नाइन फीट वाइड इस सेक्शन में हमारी बालकनी रहेगी। उसके बाद बिल्कुल ये एक एल स्पेस शेप बन जाता है। आगे फिर हमारे वाटर बॉक्स आ जाएंगे, वॉशिंग मशीन भी चाहे तो प्लेस कर सकते हैं। ये आपकी एयरपोर्ट रोड रहने वाली है, तो आप देख सकते हो कि मुश्किल से 50 मीटर डिस्टेंस भी नहीं है। यहाँ से आपको चंडीगढ़ जाना है, हार्डली 10-11 मिनट की ड्राइव रहने वाली है। फर्दर फिर एरो सिटी एयरपोर्ट रोड की तरफ जाना है तो एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। न्यू चंडीगढ़ यहाँ से 5-7 मिनट की ड्राइव है, और उसके अलावा कनेक्टिविटी ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। सेक्टर 125 का बिल्कुल फ्रंट का जो एयरपोर्ट रोड वाला जोन है, वहां पे हमारे हाउस की लोकेशन फॉल करती है। यहां से स्लाइडर एक्सेस के साथ हम बालकनी को एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ यहां पे हमारा वॉकिंग क्लोजेट का स्पेस रहने वाला है। ये हमारा मेन वार्डरोब सेक्शन आ जाएगा। यहाँ भी लाइट शेड के साथ ही सारा वर्क किया हुआ है, ग्लास शटर्स भी रखे हुए हैं। प्लस दिस साइड यहाँ पे हाफ मून शेप में, क्रिसेंट शेप में हमने ड्रेसिंग सेक्शन को डिज़ाइन किया है। आगे हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा बेडरूम नंबर 4, जहां से फ्रंट बैल्कनी का भी एक्सेस आ जाएगा। 12 बाय 14 का डायमेंशन है। एक क्विक लुक आप चेक कर लीजिए। फॉल सीलिंग में मिनिमल लुक के साथ काम है, एम्बिएंट लाइटिंग भी है, लाइट शेड के साथ वॉलपेपर रहने वाला है। सामने लाइट शेड में ही एलईडी पैनल एरिया रहेगा, प्लस यहां से हमारी बालकनी का एक्सेस रहने वाला है। 11 फीट वाइड हमारी बालकनी रहेगी, बहुत ही प्यारा सिटिंग स्पेस बन जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ काम है। यहाँ पे HPL शीट्स एंड सरफेस लाइट्स का काम है, तो एक अच्छे मौसम को, एक अच्छे टाइम को फैमिली के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आगे तक हमारी बालकनी एक्सटेंड कर रही है। यहां से आप देखेंगे तो सामने एयरपोर्ट रोड है, मुश्किल से 50 मीटर। आइए यहां पे भी फोकस कर लेते हैं। स्टोन क्लैडिंग का काम है, प्लस फोकस लाइट भी हमने यहां पे लगाई है। इवनिंग में घर का लुक बहुत बेहतरीन निकलता है। यहां पे भी स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने की ट्राई की है। यहां पे पूजा कॉर्नर का स्पेस बन जाता है, या फिर आप जैसे भी यूटिलाइज करना चाहें अपने स्पेस को। सामने फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा किचनेट का स्पेस है, स्टोरेज भी है, सिंक भी यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। प्लस इस सेक्शन से भी फ्रंट बालकनी का एक्सेस हमें मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर भी हमारा कवर हो चुका है। अब चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। यहां पे भी ग्लास विंडो रखी हुई है, सो दैट सनलाइट इस एरिया में भी अच्छे से एंटर करे। बेडरूम नंबर 5, इसका जो साइज रहने वाला है 14 बाय 17 का साइज है। ऊपर आप देखेंगे वुडन फिनिश के साथ काम है, कोब लाइट, कंसील लाइट्स भी है, एम्बिएंट लाइटिंग भी है। प्लस इस बेडरूम की खास बात यह है, आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे आपकी फैमिली की नीड होने वाली है। तो यहां पे अटैच वॉशरूम आ जाएगा।
कवर्ड स्टोरेज का स्पेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे हमने स्टोरेज एरिया भी रखा हुआ है। सेकेंड फ्लोर पे भी 11 फीट वाइड हमारी बालकनी रहने वाली है और यहाँ भी ऊपर वुडन फिनिश का भी काम किया है, प्लस यहाँ आयरन फ्रेमिंग का भी काम है जो कि एलिवेशन से देखने में, बाहर से आप एलिवेशन आउटर देखेंगे तो एक बेहतरीन लुक देता है, बिल्कुल ब्लेंड होता है स्टाइल के साथ। अब देखना रह गया हमारा मेन टेरेस एरिया। अब क्योंकि 30 बाय 60 का प्लॉट का डायमेंशन है, 200 गज का साइज है, टेरेस एरिया काफ़ी स्पेशियस है। फ्लोरिंग वर्क हमने यहाँ पे टाइल्स के साथ किया हुआ है। इस रूम से भी एक्सेस हमें मेन टेरेस का मिल जाता है। प्लस ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अलग तरीके का पैटर्न डिज़ाइन बनाया हुआ है, प्लस लाइट्स वर्क है। ये था हमारा प्यारा सा 200 गज का 5 बेडरूम डुप्लेक्स हाउस जो कि एयरपोर्ट रोड की इलीट लोकेशन पे रहने वाला है दोस्तों। एंड इंक्वायरीज के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी जो इस घर की जो प्राइसिंग है, जो बाकी की डिटेल्स है, वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।